गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार संतों की सभा चल रही थी। अभी जैसे अयोध्या में देश विदेश से बड़े बड़े संत महात्मा आए थे राम जन्मभूमि पर, जिसमें हमारे प्यारे बाबा जी भी शामिल हुए थे। वहीं पर किसी ने घड़े में अमृत भर कर रख दिया। किसी को प्यास लगेगी तो वह यह अमृत पी लेंगे। वही राम मंदिर के बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने अमृत से भरे घड़े को देखा तो उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, यह घड़ा कितना किस्मत वाला है। इसमें किसी तालाब या कुएं का पानी नहीं है, इसमें तो अमृत है। यह उन संतों के काम आएगा। इस घड़े को संतों का स्पर्श मिलेगा और उन संतों की सेवा का भी फल मिलेगा। ऐसी अच्छी किस्मत तो किसी किसी की ही होती है जो संत महात्माओं की सेवा कर सके और उनका स्पर्श पाकर अपना जीवन सफल बना सके। यह तो सब उस कुल मालिक की दया से ही होता है। मालिक जो भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। सभा के बाहर खड़े आदमी के भाव उस घड़े ने पढ़ लिए और घड़ा बोला, भाई मैं तो मिट्टी के रूप में उस पहाड़ पर पड़ा था, किसी काम का नहीं था। लोग पहाड़ पर चढ़ते, हमारे ऊपर पैर रखते थे। मुझे यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। मुझे नहीं लगता था कि उस कुल मालिक ने हमारे साथ कोई न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने कस्सी मार मार कर पहाड़ से मुझे खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। घर लाकर कुम्हार ने मुझको पत्थर से कूट कूट कर बारीक किया, फिर छाना, पानी डालकर गूंथा और फिर चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया। वह कुम्हार पहले उस मिट्टी से चिलम बना रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा, अब गर्मी का मौसम है, लोग ठंडे पानी के लिए घड़े मांगते हैं, चिलम तो अभी हमारे पास पड़े हुए हैं, तुम अभी सुंदर सुंदर घड़े बनाओ। उसने दोबारा मार मार कर बराबर किया, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया और गला काटा। फिर घड़े को थापी मार मार कर उसने बराबर किया, मुझे घड़े का रूप दे दिया और फिर तेज धूप में सुखाया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद कुमार ने मुझे आवे की आग में जलने के लिए रख दिया। वह आदमी बोला, मैंने तो सत्संग में सुना था कि अगर सतगुरु ऊपर से घड़े को मारते हैं तो अंदर से हाथ देकर प्यार भी करते हैं। घड़ा बोला, आप यह क्या कह रही हैं? मैंने सुना था कि किसी के ऊपर दुख आ जाता है तो मालिक दुख के साथ साथ हमें अंदर कुम्हार की तरह हाथ देकर हौसला भी देते हैं। घड़ा बोला, इतने कष्ट सहकर जब आग से बाहर निकला तो गधे पर लाद कर मुझे बाजार में बेचने के लिए भेज दिया गया। वहाँ भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है, टूटा हुआ तो नहीं। एक नहीं कई लोगों ने मुझे आकर ठोका पर लिया नहीं। ठोकने के बाद मेरी कीमत लगाई, वह भी केवल 100 रुपये। मैं तो हर पल यही सोचता रहा कि मालिक ने सारे अन्याय मेरे साथ ही करने हैं क्या? मेरी किस्मत में क्या यही दुख सहने ही लिखे हुए हैं? वह बोला, उस कुल मालिक ने तुम पर कृपा की है। इतने घड़ों में से सिर्फ तुम ही संत महात्माओं की सभा में लाए हैं। पानी की जगह इसमें अमृत भरकर तुझको अमर कर दिया है। तब मुझे मालूम हुआ कि कुम्हार का कस्ती से मिट्टी को खोदना यह सब उस कुल मालिक की दया से ही हुआ था। कुम्हार का पसीना कूटना, गूंदना, यह सब उस कुल मालिक की दया का हिस्सा था। आग में जलाना भी सब उसी का ही खेल था। बाजार में ठोके जाना, यह सब भी उसी मालिक की कृपा थी, जिसके कारण पहाड़ से लाकर कुम्हार ने मुझे यह रूप दिया और आज यहाँ सर उठाकर संतों की सभा में आदर मान पा रहा हूँ। सभी संत जन यह अमृत पीकर अमर होंगे और मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। इन्हीं नादानियों की वजह से ज़रा सा दुख आ जाने पर हम उस मालिक को क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। बाबा जी, आपने यह क्या कर दिया? आपने मुझे यह दुख दे दिया। मैं आपके घर रोज आता हूँ, सेवा करता हूँ, इन सब के बदले आपने मुझे यह चोट दे दी।
लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो बाबा जी अगर कोई दुख देते हैं तो अंदर कुम्हार की तरह हाथ रखकर संभालते भी हैं। साथ संगत जी, अपने हृदय पर हाथ रखकर शांत मन से सोच कर देखिए, ऐसा है या नहीं। बाबा जी हमारे बड़े दुख को कितना छोटा कर देते हैं। हमारे छोटे मोटे दुखों को तो सेवा के बदले ऐसे टाल देते हैं जिनका हमें कभी पता ही नहीं चलता। मालिक द्वारा ली जा रही इस परीक्षा की घड़ी में भी हम सत्य और न्याय के पथ से कभी ना भटके बाबा जी के कहे अनुसार 2.5 घंटे का समय भजन सिमरन को दें। मन लगे या ना लगे, ड्यूटी समझ कर बैठें, फर्ज समझ कर बैठें, बाकी सब उस कुल मालिक पर छोड़ दें। जो होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक चाय वाला था, उसका नाम रोशन था। वह हमेशा खुश रहता था। वह सबके साथ प्यार से बात करता था। उसकी दुकान एक ऑफिस के सामने थी। सभी ऑफिस के लोग उससे चाय पीते थे। एक दिन ऑफिस के बॉस वहाँ चाय पीने आए तो उन्होंने रोशन से पूछा कि तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? मैं किसी और को इतना खुश देखता हूँ। रोशन ने कहा, सर, जब मैं गांव से शहर में आया था तो मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा, भगवान जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहना, क्योंकि जो तुम्हारी किस्मत में है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। उसे कोई छीन नहीं सकता। उस कुल मालिक पर भरोसा रखना, वह तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने देगा। इसीलिए सर जी, जो मिलता है मैं उसी में खुश रहता हूँ। बॉस ने पूछा, रोशन, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो वह बोला, मेरी पति, बेटा और एक मेरे भाई की बेटी है। बॉस ने कहा, तुम्हारे भाई की बेटी तुम्हारे साथ क्यों रहती है? रोशन ने कहा, मेरा बड़ा भाई गांव में रहता है, उसकी कमाई बहुत कम है कि वह बेटी को पढ़ा सके, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आया। सर, अगर मेरे 2 बच्चे होते तो मैं उन दोनों का खर्च उठाता ना। भाई की बेटी भी तो मेरी बेटी है, इसीलिए जितना हो सकेगा मैं शहर में उसे अच्छी शिक्षा दूंगा ताकि वह बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। गांव में रहकर तो वह लोगों के घर में काम करने लग जाएगी। बॉस ने फिर पूछा, रोशन, तुम्हारी थोड़ी सी पगार में क्या सब ठीक से हो जाता है? बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च वगैरह? रोशन ने कहा, मालिक की मर्जी, समझ कर गुजारा कर लेते हैं। मेरी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, वह भी बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर कुछ कमा लेती है। बॉस जब घर आए तो वह सोचने लगे कि इतनी कम पगार में वह इतना खुश रहता है। यहाँ मेरे पास सब कुछ है, फिर भी अधिक पाने की चिंता में रहता हूँ। उसकी तरह खुश क्यों नहीं रहता? रात भर बॉस यही सोचते रहे और नींद आ गई। नींद में भगवान ने कहा कि रोशन के पास संतोष है जो तुम्हारे पास नहीं है। संतोष धन ही सबसे बड़ा धन है। बॉस ने सुबह उसके पास जाकर कहा, रोशन, जो मैंने कल तुमसे बात की थी उसका जवाब मुझे मिल गया है। तुम्हारे पास जो है तुम उसी में खुश हो, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। रोशन ने कहा, हाँ सर, जब मिले, जितना मिले, जैसे मिले, उसमें हमेशा खुश रहना चाहिए। उस कुल मालिक की रज़ा में ही हमें खुश रहना चाहिए। और वह उस मालिक का बार बार शुक्र शुक्र करने लगा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।